की खरीद फरोख्त का मामला, आरोपी संजय जैन की कोर्ट में पेशी लगातार ही हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से कोर्ट ने आरोपी को सौंपा रिमांड पर। यह बड़ी खबर, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, आरोपी संजय जैन की कोर्ट में पेशी और अब कोर्ट ने आरोपी को सौंपा रिमांड पर। और अब रिमांड पर सौंपने के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं, पूछताछ होगी। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, जहां कोर्ट ने आरोपी को सौंपा रिमांड पर, आरोपी संजय जैन की कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर सौंपा। जैसा कि हमारे सहयोगी निजाम बता भी रहते हैं, ऐसे मामलों में रिमांड अक्सर मिल जाती है। वही होता हुआ हमने लगातार आपको एक एक तस्वीर दिखाई और सबसे पहले यह भी बताया कि किस तरह से संजय जैन को कोर्ट में लाया गया। एसओजी की टीम यहां पर लेकर आई और अब कोर्ट ने आरोपी को सौंपा 4 दिन के रिमांड पर। यह खबर आपको बता रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, जहां पर आरोपी संजय जैन को रिमांड पर सौंपा है कोर्ट ने। कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर सौंपा है। तो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि क्या रिमांड जो है वो लेने में कामयाब होंगे, और वही हुआ है। रिमांड मिल चुकी है, कोर्ट ने आरोपी को सौंपा रिमांड पर। और निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बना के रखे हुए। निजाम, जैसा कि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मिल सकती है रिमांड, मिल जाती है, ऐसे मामले में वही हुआ है, क्या कुछ अपडेट? जी निजाम। बिल्कुल, मेरे साथ देखिए लोक अभियोजक भी हैं लियाकत अली सर। कितने दिन का रिमांड मिला, क्या स्थिति है? जी, आज हमने रिमांड के लिए पेश किया था और अदालत ने 22 तारीख तक के लिए हमें रिमांड अलाउ कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बचाव पक्ष के सर, आपने रिमांड में क्या विरोध किया था? 8 दिन की कस्टडी मांगी थी हमने, 4 दिन की कस्टडी जज साहब ने दी है। बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है, हम कह रहे हैं कि ये एफआईआर पहले हो चुकी थी, सेम एफआईआर के फर्दरेंस के अंदर ये एफआईआर है, तो सेकंड एफआईआर सुप्रीम कोर्ट डिसअलाउ करता है। सेकंड एफआईआर नहीं हो सकती, सेम कंटेंट है, सेम चीज़ की फर्दरेंस के अंदर कहा गया है। जो फर्स्ट एफआईआर के अंदर ही, और अब ये अपनी एफआईआर के अंदर कह के सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर, जब सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर जब ये यही नहीं मानते कि इस आदमी की रिकॉर्डिंग है, तो आप किस तरीके, किस बेस पे किसको अरेस्ट कर रहे हो? हमने कहा है कि आप कन्फेस, अभी तक रिकॉर्ड के ऊपर कोई 27 की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो जज साहब ने पूछ लिया, उन्होंने हाँ बोल दिया। अभी तक उन्होंने कह दिया कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है, इसलिए हमने स्पेसिफिक एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि हमारा एक्यूज को वो तंग कर रहे हैं, उसको बरगला रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, ताकि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे या उसके कन्फेशनल वीडियोग्राफी रिकॉर्ड करें। हमें आपत्ति नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि वी हैव फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम, वी विल कम आउट ऑफ इट। 120 नहीं, 120 होता है, 124A। वी आर सेइंग 124A इज नॉट मेड आउट इन दिस सर्कमस्टेंस बिकॉज इट इज ओपिनियन ऑफ पर्सन। इट इज़ माई ओपिनियन, वॉट आई वॉन्ट टू से। पूरी की पूरी एफआईआर में कहीं नहीं कहा गया कि किसी की खरीद फरोख्त करी जाएगी। इट इज़ ओपिनियन, जो आपका ओपिनियन हो सकता है सरकार गिरेगी या रहेगी, मेरा ओपिनियन हो सकता है, हम दो लोगों की बात कर सकते हैं। अपने आप के अंदर बात करना, अपना ओपिनियन रखना इस देश के अंदर अलाउड है। आज तक तो जब तक वो अलाउड है तब तक ये 124A नहीं बनता। थैंक यू। बिल्कुल, तो आपने देखा ये हैं जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि एक आम बोलचाल की जो लैंग्वेज थी उसमें बात की गई थी और उसको इस तरीके से शामिल किया जाना कि वो सरकार गिराने में शामिल हुए या प्रयत्न नहीं किया गया था, तो इस तरीके से उसको शामिल नहीं माना जा सकता। तो एक बार फिर हम वापस लियाकत अली जी के साथ लेते हैं। सर, जैसे उन्होंने कहा कि आम बोलचाल में जो बात की गई थी उसको इस तरीके से नहीं लिया जा सकता, किस तरीके से आप लोगों ने अपना पक्ष रखा? देखिए, एसओजी ने इनको कल अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद आज रिमांड के लिए पेश किया है। अब पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन पे, इस 4 दिन में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस केस से रिलेटेड एक एक पॉइंट पे। जी, अब उनका जो विरोध था बचाव पक्ष का, खास तौर से इसी बात पे कि अगर कोई आम बोलचाल में बातचीत करता है तो वो प्रयत्न में शामिल नहीं होता। और उन्होंने एक अजीब तर्क भी दिया था, उन्होंने कहा था कि कोई आम बोलचाल में अगर पीएम के लिए भी कुछ कहा था। देखिए, किसी पर्सन के बारे में अगर बात करें तो उनका कहना ठीक है, लेकिन जहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे या कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार होती है उसके खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी वो साजिश में ही मानी जाएगी। बिल्कुल, तो ये हैं मेरे साथ लियाकत अली, जो कह रहे हैं कि अगर किसी सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल पद, जो चाहे सीएम का पद हो चाहे वो फिर सरकार हो, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसके लिए अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो बाकायदा आपराधिक षड्यंत्र ही माना जाएगा। और अगर बात कहें तो अभी जिस तरीके से जो दस्तावेजी कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, आरोपी संजय जैन फिलहाल कोर्ट में है और उनको जैसे एक महत्वपूर्ण बात जो उनके बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कही थी, उन्होंने बचाव पक्ष में ये भी कहा कि एक अजीब सा तर्क दिया था उन्होंने कहा कि अगर कोई आम बोलचाल की भाषा में कोई कहता है मैं पीएम को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उसका प्रयत्न है, लेकिन अगर वो उसके लिए कोई प्रयत्न करता है
तो फिर वो उसके लिए उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। ये बड़ा अजीब एक तर्क दिया था कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट ने माना नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने उनकी कोई भी जो दलील है वो मानी नहीं है। लेकिन ये भी है कि एसओजी ने जो 8 दिन का, पहले वो 7 दिन का था, लेकिन जो एसओजी की ओर से 7 दिन का कहा गया, लेकिन सुनने में जो अधिवक्ता थे उनको 7 दिन का, जो उसके बाद उन्होंने वापस उसको चेंज किया और बोले कि नहीं सर 8 दिन का मांगा है। उसके बाद कोर्ट ने जो है अपनी अवकाश का और सारी स्थिति को देखने के बाद 4 दिन का जो है जो रिमांड है वो मंजूर किया है। और इसके साथ ही जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता, उनका ये कहना था कि ये जो रिमांड दिया जा रहा है वो रिमांड पूरी तरह से उनका जो मुवक्किल है उसको डरा धमकाकर वीडियो के जरिए उसका बयान लेने की कोशिश किए जाने के लिए मांगा जा रहा है, इसलिए उसको नहीं दिया जाए। तो ये काफ़ी कुछ आज कह सकते हैं इसमें बहस हुई और दोनों पक्षों की बहस होने के बाद आखिरकार 4 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। फिलहाल जो संजय जैन है आरोपी कोर्ट में है और कुछ ही देर में उसको एसओजी अपने अधीन लेते हुए पीसी के तहत लेके जाएगी। बिल्कुल, तो निजाम कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो चाह रही थी एसओजी वो हुआ है। फाइनली 4 दिन के रिमांड पर संजय जैन को लिया जाएगा। कहीं ना कहीं अब ये 4 दिन काफी साबित होंगे निजाम, क्योंकि काफी ज्यादा पूछताछ करनी है, काफी सारे ऐसे मैटर हैं जिसका खुलासा सिर्फ संजय जैन कर सकते हैं। बेसिक देखिए कि जिस तरीके से एक केंद्रीय मंत्री का इस पूरे मामले में नाम आता है और उसके बाद जो संजय जैन को मुख्य रूप से किरदार एक तरह से कह सकते हैं, जो मध्यस्थ की जो एक मुख्य कड़ी है एसओजी के लिए, वो मानती है कि वो कड़ी है और वो कोर्ट में भी बोला है उन्होंने। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा, एसओजी ने भी कहा कि वो डिटेल अनुसंधान करना चाहती है और जो इससे जुड़े हुए लोगों की बातचीत हुई है उनके साथ उनका पूरे डिटेल अनुसंधान किया जाना जरूरी है। इसलिए रिमांड बहुत ज़रूरी है एसओजी को। और देखिए कभी भी खुशबू अक्सर ऐसा होता है कि हमेशा जो है जो भी जांच एजेंसी होती है वो दुगना करके हमेशा रिमांड मांगती है, क्योंकि जो कोर्ट भी हैं वो अधिकतर टुकड़ों में जो रिमांड देती है, क्योंकि बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें एक साथ 7 से लेकर 10 दिन का रिमांड दिया जाता है। लेकिन क्योंकि मुमकिन है जैसे बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है किसी मामले में, तभी जाँच एजेंसियों को 14 दिन से ज़्यादा जो है रिमांड मिल पाती है। और इसीलिए 14 दिन की जो रिमांड होती है वो टुकड़ों में जब तोड़ के ली जाती है ताकि जाँच के लिए मांगी जाती है। क्योंकि और अब इस मामले में जैसा कि मैंने बताया कि जो जांच एजेंसी है एसओजी, उसने एक साथ 8 दिन का मांगा था। क्यों? एसओजी को भी अंदर ही अंदर ये पता रहता है कि जो हम मांगते हैं वो मिलता नहीं है, तो इसलिए 3 से 5 दिन का जो माइंडसेट था उसको लेकर चली थी एसओजी। और उसका जो कामयाब रही है एसओजी अपने रिमांड लेने में, जो कहें उसकी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ कामयाब कह सकते हैं। कि उसके जो अधिवक्ता थे उनका भी थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं बड़ा योगदान है कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो ऐसे रखे कि वो ठीक रहे। और एसओजी के जो जाँच अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा सबके सामने ये रखी है बात कि उनको इसमें डिटेल अनुसंधान किया जाना जरूरी, और जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है और सरकार को गिराने के आरोप है और कोई सामान्य आरोप जो है मुवक्किल पे नहीं है। इसलिए उनको 4 दिन की जो है कस्टडी दी जाए। अब पूरे मामले की अब सामने आ चुका है पूरी स्थिति में। आज के दिन की 3 बड़ी अहम घटनाएं हुई साबित, जब भी निचली अदालत में जो 2 केस आज लगे हुए थे, जो कह सकते हैं इस मामले के जो पहली एफआईआर है, जो 47 नंबर की एफआईआर है, उनमें 2 आरोपियों की ओर से वॉइस सैंपल के लिए मना किया जा चुका है। उसका भी फैसला जो है कुछ ही देर में हमारे सामने आ जाएगा। दूसरी जो एफआईआर अभी 2 दिन पूर्व जो शिकायत की गई है, जो कॉल रिकॉर्डिंग हमारे सामने आई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बिहाफ पे जो दूसरी शिकायत है जिसका विरोध भी कोर्ट में किया गया कि एक ही मामले में, जैसे एक मर्डर के मामले में 2 एफआईआर नहीं हो सकती, वैसे ही किसी मामले में 2 एफआईआर नहीं हो सकती। ये बड़ा विरोध भी किया गया था, लेकिन वो कोर्ट ने मंजूर नहीं किया फिलहाल। तो इस दूसरी जो एफआईआर कह सकते हैं, जो दूसरी शिकायत जो परिवाद पेश किया गया था, उस मामले में एसओजी फिलहाल कह सकते हैं कि उसको जरूर कामयाबी मिली है। 4 दिन का रिमांड मिलना एक बड़ी एसओजी के लिए कामयाबी है। अब वो आगे इसमें किस मामले में, क्योंकि इस मामले में जैसे कि केंद्रीय मंत्री भी आरोपी बनाए गए हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी काफ़ी कुछ इसमें कह सकते हैं रोचक होता चला जाएगा। और क्योंकि सभी की नज़र अब इस पर लगी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो दूसरी पार्टियां हो, चाहे आम जो जनता है, उनकी भी नजर। चलिए लगातार नजर बनी रहेगी निजाम पल-पल की अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो